अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, असनैन मलिक आपका उस्ताद क्वार्टर 4 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त जो है वो हम जो सेकंड क्वार्टर है उसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला फिक्र आपके सामने स्क्रीन पर है। आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरली क्विक टेम्पर। तो इसमें जो है वो फेयरफुली क्विक टेम्पर, इसमें देखिए अल्फा जो ऑप्शन है आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक आना चाहिए। तो लुक लाइकली तो एडवर्ब है, तो लिहाजा इसमें लुक लाइकली का कोई जो है वो तुक नहीं बनता। तो टू लुक लाइक होना चाहिए। अल्फा में भी लाइक है और बीटा में भी जो है वो लाइकली है और बीटा में भी लाइकली है। तो हमारी ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गई। चार्ली देखिए आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुल। अब ये एडवर्ब है तो इसको फेयरफुली होना चाहिए। तो क्विक टेम्पर टेम्पर नाउन है, क्विक एडजेक्टिव है और फेयरफुली जो है वो एडवर्ब होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी जो डेल्टा ऑप्शन है बेटा उसमें आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर, ये सेंटेंस जो है वो मेयार पर पूरा उतर रहा है। तो लिहाजा हमारी जो डेल्टा ऑप्शन है करेक्ट है। ये आपकी बुक जो है वो माई फाइनेंशियल करियर में से ये फिक्रा बुक 2 में जो फाइनेंशियल करियर आपका लेसन नंबर 7 है, चैप्टर 7, उसमें से ये जुमला लिया गया है। सेंटेंस 2 की तरफ आते हैं। ओनली व्हेन ही हर्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ विलियम देन। तो एक तो ओनली व्हेन की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें जो है वो देन जो है वैसे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें गलत हैं। नो सूनर बिल्कुल ठीक है, जो ही की सेंस देगा नो सूनर। और इसके साथ फिक्रे के शुरू में चूंकि ये कोरिलेटिव नेगेटिव है, इसके साथ हैड होना चाहिए। हैड ही हर्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ विलियम देन। नो सूनर के साथ हम हमेशा इस्तेमाल भी देन करते हैं। नॉट ओनली जो है वो जो अपोजिट क्लासेस होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, न सिर्फ ये कि वो अमीर है बल्कि जो है वो सखी भी है। तो ये जो है वो ऐसा जो है वो इस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे और ये कंडीशनल सेंटेंस है भी नहीं। तो लिहाजा चार्ली और डेल्टा जो है वो इररेलेवेंट हो गए। इसलिए इसकी सिर्फ जो है वो बीटा की ही वाहिद कंस्ट्रक्शन है जो कि फिक्रे की सेंस जो है वो उसको करेक्ट कर रही है कि जो ही उसने विलियम के सिपाहियों की तहरीक के बारे में सुना तो उसने फ़ौरन ही उसने जो है वो ही सेंड इनवाइस टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज ओथ, कि उसने अपने वफूद भेजे कि वो उसे हल्फ जो है वो याद दिला सके। तो लिहाजा हमारी बीट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। तीसरा फिक्र देखिए द रिसेंट फाउंड जनरल नाउन है, फाउंड एडजेक्टिव है, तो रिसेंटली होना चाहिए। तो लिहाजा अल्फा ऑप्शन तो शुरू में ही हमने पकड़ ली कि इनकरेक्ट है। अच्छा, फिर बीटा में देखिए द रिसेंटली फाउंड जर्नल सेड वेलेस वाज सो लॉस्ट दैट ही जस्ट वेंडर्ड एमलेस। वेंडर्ड वर्ब है तो फिर एमलेसली होना चाहिए इन सर्कल्स, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया। तो रिसेंट फाउंड जर्नल सेड, फिर रिसेंट लगा हुआ है, इररेलेवेंट हो गया। और डेल्टा जो है द रिसेंटली फाउंड जर्नल सेड वेलेस वाज सो लॉस्ट दैट ही जस्ट वेंडर्ड एमलेसली इन सर्कल्स, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें जो है वो दोनों परफेक्ट जो है वो एडवर्ब्स लगे हुए हैं। बिफोर वी लिसन द न्यूज लिसन फॉर द न्यूज ऑन द रेडियो ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी रियलाइज्ड वी हैड बीन लकी इन आवर हाउस। तो बिफोर तो किसी काम के होने से पहले जो काम होता है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो यहां पर जो है वो ये इररेलेवेंट हो गया। तो एज वी लिसन फॉर द न्यूज ऑन द रेडियो ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी रियलाइज वी हैड बीन लकी इन आवर हाउस, तो यही करेक्ट सेंटेंस है। इसमें नो मैटर की कंस्ट्रक्शन और वेदर की जो कंस्ट्रक्शन है ये इररेलेवेंट है, गलत है। तो एक ही जो है वो कंजंक्शन यहां पर सिर्फ एज इस्तेमाल हो सकती है, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 5 की तरफ बढ़ते हैं। रनिंग क्विक फॉर द एंड जोन
द वाइड रिक्रूटेड फुल बैक ट्रिप्ड। अच्छा, रनिंग क्विकली फॉर द एंड जोन, द वाइड रिक्रूटेड फुल बैक ट्रिप्ड। अच्छा, यहां पर तो बात यह है कि अल्फा तो हमने पहले फिक्रे पर ही मुझे जो है वो गलत हो गया, क्योंकि उसमें क्विक लगा हुआ है, जबकि एडवर्ब क्विकली आना चाहिए, रनिंग क्विकली आना चाहिए, तो लिहाजा अल्फा तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, रनिंग क्विकली फॉर द एंड जोन। अच्छा, अब बीटा जो है वो गलत हो गया, द वाइडली रिक्रूटेड फुल बैक ट्रिप्ड है, तो वाइडली होना चाहिए क्योंकि एडवर्ब जो है वो वाइडली है, वाइड जो है वो इस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, तो लिहाजा बीटा भी गलत हो गया। यानी अल्फा में रनिंग क्विक दिया हुआ है गलत, और बल्कि उसमें वाइड भी गलत दिया हुआ है, और बीटा में रनिंग क्विकली तो ठीक है लेकिन वाइडली आना चाहिए, वाइड गलत है, एडवर्ब आना चाहिए, तो लिहाजा बीटा भी इनकरेक्ट हो गया। चार्ली की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो चार्ली रनिंग क्विकली फॉर द एंड जोन, द वाइडली रिक्रूटेड फुल बैक ट्रिप, चार्ली ही करेक्ट है क्योंकि बीटा में फिर उसने रनिंग क्विक दिया हुआ है और उसने उधर वाइडली ठीक दिया हुआ है लेकिन इधर रनिंग क्विक दिया हुआ है, तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। द सक्सेस ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट इज इनकंसीवेबल इन द एब्सेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर पैलेस्टीनियंस एंड इसराइलीज अलाइक। तो इसमें बेटा अलाइक का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होगा, हमारा एडवर्ब जो है वो अलाइक इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा इसमें बाकी कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। इसमें बीटा में एज दिया हुआ है, चार्ली में सिमिलर दिया हुआ है और उसमें लाइक दिया हुआ है, जबकि हमारा जो एडवर्ब है यहाँ पर अलाइक आना चाहिए, एडजेक्टिव अलाइक आना चाहिए, तो हमारी अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ जी नंबर 7 की तरफ। द चिल्ड्रंस टीचर, अच्छा, अनाउंस दैट देयर क्लास इज, देखिए प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, अनाउंस्ड है, तो आगे इज तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, ये ऑप्शन इररेलेवेंट हो गई, इनकरेक्ट हो गई, गलत हो गई। द चिल्ड्रंस टीचर अनाउंस्ड दैट देयर क्लास वाज द मोस्ट हाईली रेटेड, बिल्कुल ठीक है, हाईली रेटेड एडजेक्टिव है, उससे पहले हाईली एडवर्ब होना चाहिए इन द डिस्ट्रिक्ट, तो बीटा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चार्ली में द चिल्ड्रंस टीचर अनाउंस दैट, फिर देयर क्लास इज लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। अल्फा में बल्कि उसने हाईली भी नहीं लगाया हुआ, हाई रेटेड लगाया हुआ है, तो अल्फा जो है वो दो तरह से गलत है कि उसमें इज भी गलत है क्योंकि प्रिंसिपल क्लास पास में है, और फिर मोस्ट हाईली रेटेड होना चाहिए, तो लिहाजा इसमें हाई भी गलत है। अच्छा, चार्ली में जो है वो जैसे कि उसने आप देख रहे हैं कि इज लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, और इसमें डेल्टा में जो है वो हाई रेटेड लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारी जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट देयर आर मोर आर फ्यूअर, मोर आर फ्यूअर, भाई मोर तो आ गया, फिर फ्यूअर क्यों आएगा, मोर और लेस होता है, तो अल्फा ऑप्शन जो है वो इररेलेवेंट है, गलत है। अच्छा, बीटा में अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट देयर आर, दा मोर कर दिया, कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट देयर आर मोर और लेस 85,000 पीपल who have joined today's rally asking for the resignation of the president, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और फिर अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट देयर आर, इसने मच आर मोर लगाया हुआ है, ये तो खैर कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो डेल्टा जो है इस तरह से इनकरेक्ट हो गया, तो हमारी ऑप्शन जो है वो सिर्फ इसमें चार्ली ही करेक्ट है, बाकी सारी ऑप्शंस इररेलेवेंट हैं, रॉन्ग हैं, गलत हैं। अच्छा, नंबर 9 देखिए, आई एम टू ग्लैड टू, ग्लैड के साथ टू और TWO2 TO2 की कंस्ट्रक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो नेगेटिव सेंस देता है, तो लिहाजा ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बीटा जी, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द ऑफर, ग्लैड जो है अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है ना कि जेरेंड, तो ये भी गलत हो गया। और ग्लैड फार नहीं होता, ग्लैड टू होता है,
और आगे जेरेंट भी नहीं होता, तो चार्ली और डेल्टा जो है वो दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो लिहाजा हमारी सिर्फ एक ही ऑप्शन है। चार्ली में तो वैसे भी 2 लगा हुआ है, 2 वैसे ही गलत हो गया, और डेल्टा में आई एम वेरी ग्लैड फॉर रिसीविंग है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी सिर्फ जो है वो बीटा ऑप्शन ही जो है वो बेटा करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 10 की तरफ आता हूं। 10 में जो है वो द मैनी लैंड एंड सी एनिमल्स। अच्छा, द मैनी लैंड एंड सी एनिमल्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फूड मोर देन इनकम। मोर देन इनकम कंपैरिजन है ही नहीं, तो कंपैरिजन क्यों लगाएंगे, मोर क्यों लगाएंगे। अल्फा हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो गया। द मैनी लैंड एंड सी एनिमल्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फूड एज इनकम फॉर द लोकल्स, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बीटा जो है वो करेक्ट है। चार्ली देखिए, द मैनी लैंड एंड सी एनिमल्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फूड सो वेल इनकम, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है। और सच इनकम, ये भी रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल ही नहीं होती, ये कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। तो लिहाजा 10वें की हमारी जो है वो नंबर 10 की बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 11 देखिए जी, हर फेलियर इज टू मच पेनफुल, एडजेक्टिव है तो मच टू होना चाहिए। एडजेक्टिव के साथ आपको पता है कि हम मच टू लगाते हैं, तो अल्फा तो वैसे ही गलत हो गया। तो बीटा में हर फेलियर इज मच टू पेनफुल ठीक है। फॉर आवर फैमिली डैट इट इज हार्ट ब्रोकन ऑन ऑल दिस, तो बीटा जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि चार्ली और डेल्टा में टू मच इसमें लगा हुआ है हर फेलियर इज टू मच पेनफुल, तो ये भी गलत हो गया। तो डेल्टा जो है उसमें हर फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर आवर फैमिली डैट, दे लगा हुआ है भाई, फैमिली के लिए दे कैसे लगा सकते हैं आप, फैमिली के लिए तो आप इट लगाएंगे। तो डेल्टा ऑप्शन आपकी इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रेलेवेंट है, मेयार पर है। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं बेटा। पोल्यूशन फ्रॉम मैरीन शिपिंग कॉजेज एक्सटेंसिवली 60,000 प्रीमेच्योर कार्डियोपल्मोनरी एंड लंग कैंसर डेथ अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर। अच्छा, बीटा देखते हैं जी, पोल्यूशन फ्रॉम मैरीन शिपिंग कॉजेज। अच्छा देखिए, अब डेफिनेट अमाउंट दी हुई है 60,000, तो इसके साथ एक्सटेंसिवली तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हम इसके बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना कि जी अप्रोक्सीमेटली 60,000 होना चाहिए। तो एप्रीहेंसिवली और प्राइमरीली तो दोनों इररेलेवेंट है, और एक्सटेंसिवली भी 100% इररेलेवेंट है। तो लिहाजा हमारी एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट बनती है, वो बीटा ऑप्शन करेक्ट बनती है कि अप्रोक्सीमेटली 60,000 प्रीमेच्योर कार्डियोपल्मोनरी एंड लंग कैंसर डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर। तो बीटा इज करेक्ट। 13 की तरफ बढ़ता हूं। द अमाउंट दैट द कंपनी has paid to dependents of the dead worker is rather unjustified। तो बेटा इसमें जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो विच इस्तेमाल होना चाहिए, ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड क्लास है। द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड आना चाहिए, तो टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज रादर अनजस्टिफाइड। चूंकि ये कंपैरिजन है तो इसमें फेयरली इस्तेमाल नहीं होगा। और फेयरली अनजस्टिफाइड क्या होता है, जो एक चीज़ अनजस्टिफाइड है तो उसके साथ फेयरली कैसे इस्तेमाल करेंगे। चूंकि कंपैरिजन है तो इसमें रादर इस्तेमाल होगा, इसमें फेयरली जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो चार्ली और डेल्टा जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अच्छा, 14 देखिए, दीज वर्कर्स आर ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट दे शुड बी पब्लिश्ड एट एनी कॉस्ट। तो दीज वर्कर्स आर सच इंपॉर्टेंट डैट, अब सच के साथ यहां पर डैट इस्तेमाल होगा क्योंकि लफ्ज इंपॉर्टेंस हाई डिग्री का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, तो सच के साथ फिर हम डैट इस्तेमाल करेंगे। तो दीज वर्कर्स ऑफ सच इंपॉर्टेंस डैट दे शुड बी पब्लिश्ड एट एनी कॉस्ट, ही करेक्ट है।
बाकी इसमें एज इस्तेमाल नहीं होती, वर्कर आर ऑफ सच इंपॉर्टेंस एज दे शुड बी। चूँकि इसमें इंपॉर्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो लिहाजा सच के साथ डैट इस्तेमाल करेंगे, एज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सो डैट की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर, सो डैट के साथ वैसे भी मे इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें चूँकि कंपैरिजन नहीं है तो इसलिए इसमें दीज वर्कर्स आर ऑफ मोर इम्पोर्टेंस दैन दे शुड बी पब्लिश, किसी के साथ कंपैरिजन तो नहीं है ना, तो लिहाजा इसमें मोर भी इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी अल्फा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है। 15 की तरफ बढ़ता हूँ। व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड, नहीं, देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है और इसमें जो है वो एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आएगा, तो ये फिक्रा तो मैंने इसको स्टार्ट में ही पकड़ लिया कि ये गलत है। व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली होगा तो बीटा ऑप्शन जो है मुझे करेक्ट लग रही है, क्योंकि चार्ली में वैसे भी केयरफुल गलत दिया हुआ है, केयरफुली होना चाहिए, और इसको उसने एग्जामिन्ड वर्ब से पहले एडजेक्टिव तो नहीं होता ना, एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब केयरफुली है ना कि केयरफुल, केयरफुल तो एडजेक्टिव है, तो वर्ब के साथ ये इस्तेमाल हो भी नहीं सकता। और डेल्टा में उसने व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुल दिया हुआ है तो डेल्टा वैसे ही गलत हो गया, तो क्योंकि हम एग्जामिन्ड के साथ एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे ना कि एडजेक्टिव, तो लिहाजा व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 16 की तरफ बढ़ता हूं बेटा। इंश्योरेंस कंपनीज would spend a lot such little paying, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, a lot such little paying, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है बेटा, तो लिहाजा ये तो गलत हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज वुड स्पेंड अ लॉट लेस पेइंग द $10 कॉस्ट ऑफ अ फ्लू शॉट फॉर ईच एम्प्लॉय देन दे वुड पे टू स्टॉप द रिजल्टिंग आउटब्रेक। लेंथी सेंटेंस है, बीटा ही जो है वो करेक्ट है। उसमें इसने जो है वो अलर्ट सो दिया हुआ है, चार्ली में अलर्ट सो की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, और डेल्टा में भी अलर्ट सो दिया हुआ है, तो उसकी ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो लिहाजा हमारी बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 17 देखिए, योर स्टेटमेंट इज वेरी लॉजिकल, नहीं, योर स्टेटमेंट इज क्वाइट लॉजिकल होगा बेटा, मच टू या वेरी लॉजिकल के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो वेरी कैसे हो सकती है, क्वाइट एक्यूरेट, तो लिहाजा इसमें जो हम एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे वो क्वाइट इस्तेमाल करेंगे, वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीटा इज करेक्ट। ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, एडवर्सेटिव है, तो एडवर्सेटिव में आप येट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? येट वैसे भी आल्दो के साथ इस्तेमाल होता है, तो ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, सो इररेलेवेंट, ये कोई रीजन थोड़ी बयान कर रहा है जो आप सो इस्तेमाल करेंगे। और अनलेस जो है वो जब तक ना की सेंस में इस्तेमाल होता है, तो अनलेस भी इररेलेवेंट है, तो हमारी डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल बट द टफ जॉब इज टू आउट ग्रो इट, तो डेल्टा इज करेक्ट। इट इज वेरी लेट, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इट इज टू लेट होना चाहिए, वेरी गलत हो गया, तो अल्फा तो वैसे ही गलत हो गया। बीटा इट वॉज टू लेट बट शी वॉज वेरी लेट टू गो टू बेड होगा, और शी वॉज वेरी लेट टू गो टू बेड होगा, टू लेट टू गो टू बेड नहीं होगा, तो लिहाजा जो नेगेटिव है उसमें टू लगाएंगे और जो पॉजिटिव है उसमें आप वेरी लगाएंगे, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 20 देखिए बेटा, वुमेन फेस यूनिक चैलेंजेस इन कीपिंग देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल एंड दिस मे हेल्प एक्सप्लेन व्हाई मोर वुमेन देन मेन स्ट्रगल विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, तो इसका जो है वो अल्फा ही जो है वो करेक्ट है। तो बीटा में क्या मिस्टेक है जी? वुमेन फेस यूनिक चैलेंजेस इन कीपिंग देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल एंड दिस मे हेल्प एक्सप्लेन व्हाई, इसमें लेस लगा हुआ है,
तो लेस कैसे इस्तेमाल हो सकता है? लेस लेस तो नेगेटिव हो गया, कंपैरिजन में मोर इस्तेमाल करेंगे या लेस इस्तेमाल करेंगे, तो ये गलत हो गया। चार्ली में जो है वो वाई द वुमेन सेम मैन, ये तो कंस्ट्रक्शन ही गलत है। और सच वुमेन एज मैन, ये भी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। तो हमारी अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। द कंपनी आई वर्क फॉर ऑफर्ड मी टू चूज बिटवीन अ बेटर सैलरी एंड अ फ्लैट इन द सिटी सेंटर एंड आई चूज लेटर। तो जाहिर है आपको पता है LATTER लेटर जो है वो हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो लिहाजा इसमें ना लास्ट आएगा ना LATER लेटर टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और लेटेस्ट भी गलत है। तो इसकी जो है वो सिर्फ अल्फा ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट है। तो स्ट्रासबर्ग हिमसेल्फ कंसिडर्ड द गर्ल टू बी हिज मोर ग्रेटली देन। तो ये तो वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आनी चाहिए, कंपैरिजन तो आना ही नहीं चाहिए। तो मोर भी गलत हो गया, ग्रेटर भी गलत हो गया, और हिज ग्रेटेस्ट प्यूपिल्स, तो इसमें जो है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो हिमसेल्फ कंसिडर्ड द गर्ल टू बी हिज, द हिज जब लग गया तो फिर आर्टिकल दा क्यों होगा? पोजेसिव जब लग जाता है तो फिर हम आर्टिकल दा सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर देखिए 23 देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्लिश, the proportion of English who are severely obese increased by 50% then 2000 to 2005, twice सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ट्वाइस सो फास्ट तो नहीं हो सकता, ट्वाइस एज फास्ट होना चाहिए। तो लिहाजा हमारी अल्फा जो है वो इनकरेक्ट हो गई। तो ट्वाइस एज फास्ट एज ग्रोथ सीन मॉडरेट ऑब्सिटी, तो हमारी बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और चार्ली में फिर सो फास्ट लगा हुआ है, और डेल्टा में इसने टू फास्ट लगाया हुआ है। तो हमारी एस अल्फा, चार्ली और डेल्टा तीनों ही इनकरेक्ट हैं। 24 देखिए, यू विल नेवर गेट योर मनी बैक बिकॉज द कंपनी इजंट ट्रेडिंग एनी लॉन्गर। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। यू विल, बीटा देखिए, यू विल नेवर गेट योर मनी बैक बिकॉज द कंपनी इजंट एनी लॉन्गर है। तो एनी लॉन्गर ट्रेडिंग ऑर्डर गलत है, ट्रेडिंग एनी लॉन्गर होना चाहिए। एनी लॉन्गर जब जिसको क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है, तो लिहाजा बीटा गलत हो गया। यू विल नेवर गेट योर मनी बैक बिकॉज द कंपनी इजंट एनी ट्रेडिंग लॉन्गर, ये भी ऑर्डर गलत है। और डेल्टा में भी ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गलत है, लॉन्गर एनी ट्रेडिंग दिया हुआ है। तो हमारी अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैनी डायरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज एंड योगर्ट एंड सम फर्मेंटेड meat products already use lactic acid producing bacteria to protect and preserve their products। तो अल्फा ही जो है वो करेक्ट है। और बीटा में देखिए, many dairy products just as cheese and yogurt and some fermented meat products already use lactic acid producing bacteria to protect and preserve their products। तो अल्फा ही जो है वो करेक्ट है। इसमें मुझे चार्ली में कोई वो नज़र नहीं आ रहा, हाँ उसमें जस्ट लगा हुआ है जी। तो सच एज होना चाहिए, सच के साथ एज ही इस्तेमाल, जस्ट एज किया हुआ है, गलत हो गया। अच्छा जी। और चार्ली में मैनी डेयरी प्रोडक्ट्स बोथ चीज एंड योगर्ट एंड सम फर्मेंटेड मीट ऑलरेडी यूज लैक्टिक एसिड, इसमें इसने बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ये भी इररेलेवेंट हो गया। तो उसके बाद इसने मोस्ट ऑफ चीज इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो हमारी अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। माई पेरेंट्स आरंट वेरी सोशिएबल, इन फैक्ट दे हार्डली एवर गो आउट। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब जो है वो इसमें हमें कंसीडर करना होगा। अल्फा में एवर हार्डली गो आउट दिया हुआ है, गलत हो गया। अच्छा, उसमें दे हार्डली गो आउट, एवर को एंड पे रख दिया है, ये भी इररेलेवेंट हो गया। और दे एवर गो आउट हार्ड, ये भी इररेलेवेंट है। तो हमारी बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लास्ट नवंबर
a landmark paper showed that stem cells like tumor cells with a signature protein are actually more resistant आर एक्चुअली सो रेजिस्टेंट इसने दिया हुआ है, तो इसमें मोर रेजिस्टेंट आना चाहिए टू रेडिएशन डेट अदर ब्रेन सेंस सेल्स, तो अल्फा तो गलत हो गया। कंपैरिजन है, अच्छा बीटा में एज रेजिस्टेंटली दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया, और सच रिजल्टेंट दिया हुआ है चार्ली में, ये भी गलत हो गया। तो हमारी डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट है, मोर रेजिस्टेंट टू रेडिएशन देन अदर ब्रेन कैंसर सेल्स, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इज करेक्ट। अच्छा 28 देखिए, नो एक्टर इन द 20th सेंचुरी ब्रोक डाउन मोर बैरियर्स, सेम केस है जिसमें कंपैरिजन है, तो मोर बैरियर्स इन हॉलीवुड देन डिड पोइटियर, तो बीटा में मच, चार्ली में ईदर और डेल्टा में नीदर लगा हुआ है, तो सारी इररेलेवेंट कंजंक्शंस हैं, इसमें जो है वो कंपैरिजन है, तो लिहाजा मोर बैरियर्स आना चाहिए, अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, नेवरदलेस इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें इसने प्रोवाइडेड इस्तेमाल किया हुआ है, बशर्ते कि यहाँ में क्या तुक बनती है, तो ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग डिस्पाइट भी इस सेंस में इस्तेमाल नहीं होता, बोथ भी इस्तेमाल नहीं होता, तो लिहाजा ही इज वेरी क्लेवर। नेगेटिव फिक्रों में वैसे भी बहुत हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सिर्फ पॉजिटिव फिक्रों में इस्तेमाल होता है, तो नेवरदलेस ही करेक्ट है, डेल्टा ऑप्शन जो है दैट इज रेलेवेंट एंड करेक्ट। 30 पर देखिए, द रोमांटिक मूवमेंट्स वर इंपॉर्टेंट एज अ करेक्टिव टू द मशीन, but they called attention to essential elements in life that were left out of mechanical world picture. अच्छा, the romantic movements were important as a corrective to the machine because they called attention to essential elements in life that were left out of the mechanical world picture. तो इसकी जो है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसमें अल्फा बीटा और डेल्टा जो है वो इनकरेक्ट है। वैसे भी रोमांटिक मूवमेंट जो है इसको कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इसने स्मॉल लेटर में टाइप किया हुआ है, तो कंपोजिंग की मिस्टेक है इसमें। चलिए, इसमें मुझे तो कोई फिक्रे सारे सेम ही लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो इसकी चार्ली जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसमें जो है वो हाँ, इसमें कंजंक्शन गलत है पहले में, यस 30 में जो है अल्फा में कंजंक्शन गलत है, हाँ जी बिल्कुल, इसमें बट जो है रॉन्ग इस्तेमाल किया गया है, और इसमें बीटा में वेदर इस्तेमाल किया गया है, ये भी रॉन्ग है, और चार्ली में जो है वो बिकॉज ही ठीक है, क्योंकि ये बाकी अनलेस तो खैर यहाँ पे बिल्कुल ही रेलेवेंट है, और चूँकि ये चॉइस नहीं है तो इसलिए वेदर भी रेलेवेंट है, और बट जो है वो एडवर्सेटिव में इस्तेमाल होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एडवर्सेटिव तो है ही नहीं, तो इसमें बट इस्तेमाल नहीं होगा, तो चार्ली इज करेक्ट। ओके जी, 31 देखिए, इसमें देखिए आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सिर्फ जो है वो सॉरी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं है, तो इसमें व्हेन तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो ना ही इसमें आफ्टर वर्ड और आफ्टर वर्ड्स इस्तेमाल होगा, क्योंकि आफ्टर वर्ड तो किसी बात की सेंस में इस्तेमाल होगा। आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क आई विल अकम्पनी यू टू द पार्क, तो इसमें अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एज वी डिसेंडेड द हिल द कार बिगेन टू गो फास्टर, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें जो है वो कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, और बिगेन के साथ हम जो है वो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा टू गो फास्टर होगा, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। हार्ट डिजीज इज द लीडिंग किलर ऑफ वुमेन एंड मैन,
इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा, एंड हाई ब्लड प्रेशर, पॉजिटिव डिग्री आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हाईएस्ट और हायर तो इस्तेमाल नहीं, अल्फा और बीटा तो इस्तेमाल नहीं हो सकते। एंड हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशरस भी नहीं होता, तो हाई ब्लड प्रेशर ही इस्तेमाल होगा, तो हमारी चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बिस्किट मेकर्स बोथ इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, बोथ इस्तेमाल होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो चूंकि यूरोप और अमेरिका की लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, तो दो ही ममालिक हैं, तो इसमें ऑल, मैनी और मोस्ट तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो बिस्किट मेकर्स बोथ हैव नॉट डन एज वेल एज होप्ड, तो हमारी जो है वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 35 देखिए बेटा, ये सेंटेंस ऊपर भी आ चुका है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, द मैनी लैंड एंड सी एनिमल्स होना चाहिए, तो इसकी डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 36 देखिए, यू नो माई एड्रेस एग्जैक्टली फ्रॉम नाउ ऑन सो यू कैन कम टू सी मी वेन एवर, तो इसमें सिर्फ सो ही इस्तेमाल होगा, येट, एज और दो जो है वो सारे इररेलेवेंट हैं, सो यू कैन कम टू सी मी वेन एवर यू लाइक ही इस्तेमाल होगा, तो इसकी चार्ली करेक्ट है। 37 देखिए, ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, ये सेंटेंस भी ऊपर आ चुका है, नेवरदलेस ही कैंट पास एग्जामिनेशन, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये सेंटेंस ऊपर भी आ चुका है। इधर यू गिव अप स्मोकिंग और यू विल डेवलप कैंसर, इधर के साथ और ही इस्तेमाल होगा, और तो कोई चीज इस्तेमाल हो नहीं सकती, तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 39 में जो है वो, चूंकि इसमें फिक्रे में दैन लगा हुआ है, तो नो सूनर फिक्रे के शुरू में आएगा, और अपने साथ हैड भी शुरू में ही लेगा, तो अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। नो सूनर हैड आई लेफ्ट द हाउस देन आई रिमेंबर्ड द की, और लास्ट है जी 40, इवन व्हेन द नॉइज गॉट लाउडर एंड द विंडोज बिगेन टू रैटल आई वाज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न, तो इवन मैन ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि आगे आप सबऑर्डिनेट क्लास में आई वाजंट पर्टिकुलरली कंसर्न्ड है, तो ए में तो वैसे ही दो के साथ वैन लगा हुआ है, और बीटा में वैन लगा हुआ है, चूंकि पर्टिकुलरली आई वाजंट नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर शुरू में हम इवन वैन ही लगाएंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो दो बीटा में वैन और डेल्टा में देन इस्तेमाल, देन तो खैर है ही रेलेवेंट, तो हमारी चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।